आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या विभोर क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने यह जाना था कि जो रात के समय में चंद्रमा से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, क्या वह वास्तव में चंद्रमा का होता है। तो हमने समझा था कि जो रात के समय में चंद्रमा से प्रकाश आता है वह वास्तव में चंद्रमा का नहीं होता, बल्कि सूर्य और तारों का होता है, जिसके अधिकांश भाग को चंद्रमा की सतह अवशोषित कर लेती है और जो भाग शेष बच जाता है उसको हमारी पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थात परावर्तित कर देती है, जिससे हमको यह एहसास होता है कि ये प्रकाश चंद्रमा की सतह से होकर आ रही है। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूँ। जैसे आप में से किसी एक का बर्थडे है और आपने उस बर्थडे में मुझे इनवाइट किया, यानी आमंत्रित किया, पर समय नहीं होने के कारण मैं आपके बर्थडे में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाया। मैंने आपके लिए एक गिफ्ट अपने दोस्त के हाथों आपको भेज दिया, जो आपको जाके दे दिया। तो देते वक्त उसने ये नहीं कहा कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए उन्होंने भेजा है। तो आपको लगेगा कि जो गिफ्ट मुझे दे रहा है ये उसी का गिफ्ट है, पर इसके पीछे क्या हुआ कि मैंने गिफ्ट दिया था आपके लिए। तो सेम बात यही होता है, जो चंद्रमा प्रकाश हमारे पृथ्वी पर भेजता है वास्तव में वह चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य और तारों का प्रकाश होता है, जिसको चंद्रमा अपने पास लेके भेजता है। तो हमको ऐसा एहसास होता है कि यह वास्तव में चंद्रमा का प्रकाश है। तो इस बात को आप भली भांति समझे होंगे, पर आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। अगर इस टॉपिक को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, जिससे आपको पूरा स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इस वीडियो में हम प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में डिटेल से समझेंगे, यानी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रदीप्त वस्तुएं तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो चलिए बारी बारी से सबको डिफाइन करते हैं। पहला है हमारा चलिए हमने यहाँ लिख लिया है कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश लाइट उत्सर्जित करती हैं तो उन्हें हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है हम उन्हीं को प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश बाहर निकलता है उन्हीं वस्तुओं को हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, चलिए तो हम समझ गए जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हीं वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सूर्य, तारे, लालटेन, विद्युत बल्ब इत्यादि और भी जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है हम उनको प्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं। अगला है चलिए हमने यहाँ इसका डेफिनेशन लिख लिया है। कह रहा है वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता हम उन वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्तिमान वस्तुएं, अंग्रेजी में हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यानी वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं तो उन्हें हम अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा दीवार, टेबल, दरवाजा, खिड़की इत्यादि से प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती है। ये सभी प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे, हमने यहाँ पे चंद्रमा भी लिखा है। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने अच्छे से समझाया है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह प्रकाश का स्रोत नहीं है, वह सूर्य और तारों के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। तो
चंद्रमा भी क्या है, एक अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। यह दूसरे प्लैनेट्स के प्रकाश, सूर्य और तारों के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। प्लैनेट्स का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ समझ गए होंगे। अब हम इधर लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि अप्रदीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ अंधेरा रहता है तो वहां हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहां जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वे सभी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं और उनसे प्रकाश नहीं निकल रहा है, जिसके कारण हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। पर वहीं पे जब हम एक लाइट सोर्स को लाते हैं, विद्युत बल्ब जला देते हैं, तो विद्युत बल्ब प्रदीप्त वस्तु है, तो वो वहां पे उपस्थित सारे अप्रदीप्त वस्तुएं उस अप्रदीप्त वस्तु यानी विद्युत बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की सहायता से प्रकाशमान होते हैं, यानी हम उन अप्रदीप्त वस्तुओं को भी देख पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अप्रदीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वे प्रदीप्त वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश की सहायता से प्रकाशमान होते हैं। एग्जाम्पल में हम चंद्रमा को ले सकते हैं, बिल्कुल कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, फिर भी वो सूर्य से प्रकाश लेता है, सूर्य से प्रकाश लेता है और वहां से प्रकाश लेने के बाद उसके अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है, कुछ भाग को पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देता है हम रात के समय में, तो हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु हुआ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे चलिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आता है, क्योंकि चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के अधिकांश भाग को अपनी सतह में अवशोषित कर लेता है तथा शेष बचे प्रकाश की किरणों को रात के समय पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, जिससे हमें रात को चंद्रमा दिखाई पड़ता है, रात के समय चंद्रमा दिखाई पड़ता है। परंतु वास्तव में चंद्रमा से आता प्रकाश चंद्रमा का नहीं होता, बल्कि सूर्य का होता है। तो इस बात को आप समझे होंगे कि चंद्रमा भी एक प्रकार का अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्य की प्रकाश में हमें दिखाई पड़ता है, सूर्य के प्रकाश में हमें दिखाई पड़ता है। रात के समय में चंद्रमा अपने पर आपतित सूर्य के प्रकाश के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है और शेष बचे भाग को पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे धरतीवासियों के नेत्र में अर्थात नेत्र के रेटिना में चंद्रमा का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे हम चंद्रमा को देख पाते हैं। परंतु जो प्रकाश चंद्रमा से होकर आ रहा होता है, वास्तव में चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, बल्कि सूर्य का प्रकाश होता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो उसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में यानी इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। तो आप समझ गए होंगे। मेरे पास स्लाइड की कमी के कारण मुझे बोर्ड पर इधर उधर लिखना पड़ता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। जिस तरह
मैं लिखता हूँ सेम साथ साथ आप भी लिखें, जिससे आपका नोट्स बेहतर और अच्छा बनेगा। चलिए तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार अर्थात अंडाकार पथ पर चक्कर लगाता है। अब एक फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं सारी घटना को। हम यहाँ पे पृथ्वी को सूर्य की तुलना में छोटा बनाएंगे, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। चलिए तो हमने यहाँ पे फिगर को बना लिया, फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये रहा हमारा सौर मंडल, जिसके मध्य में सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ, एलिप्टिकल पाथ है, जिस पे पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी परिक्रमा करता है। यह रहा हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के चारों तरफ भी एक दीर्घवृत्ताकार पथ है, इलिप्टिकल पाथ है, जिसपे चंद्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकलता है और सभी वस्तुएं प्रकाशमान होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो कुछ प्रकाश पृथ्वी पर आपतित हो रहा है। तो पृथ्वी के जिस गोलार्ध पे प्रकाश आपतित हो रहा है वहां पे दिन है, और जिस गोलार्ध तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है वहां रात है। हमने लिख दिया है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जहाँ दिन है, जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंच पा रहा है वहां दिन है, डे है, और जहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, जिस गोलार्ध पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है वहां रात है। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पे जा रहा है, चंद्रमा की सतह पे। तो चंद्रमा का जो गोलार्ध सूर्य के प्रकाश की ओर है वहां पे दिन है, यानी वहां पे प्रकाश है, और जो गोलार्ध प्रकाश की ओर नहीं है वहां रात है, वहां अंधेरा है, कह सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सूर्य से प्रकाश की किरणें चंद्रमा की सतह पर आपतित हुई, जिसको चंद्रमा की सतह अवशोषित कर ली, यानी प्रकाश के अधिकांश भाग को चंद्रमा की सतह अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ भाग को पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए ठीक, कि पृथ्वी पर कोई एक लड़का है, इस तरीका से खड़ा है, यानी कोई
इंसान खड़ा है इस तरह से, तो वहां से चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश इस इंसान के आंखों में आएगा और आंखों के रेटिना पर इसके, यानी इस इंसान के आंखों के रेटिना पर चंद्रमा का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जिससे यह चंद्रमा को देख पाएगा। तो आप इस बात को समझे होंगे कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार पथ है, इलिप्टिकल पाथ है, जिस पे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी के जिस गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वहां पे दिन है, और जिस गोलार्ध पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा वहां रात है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काट रही है। चंद्रमा के भी जिस गोलार्ध पे सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वहां पे प्रकाश है, और जहां प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, जिस गोलार्ध पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा वहां अंधेरा है। चंद्रमा अपने परावर्तित प्रकाश के कुछ भाग को परावर्तित करके पृथ्वी पर भेज दे रही है, जिससे पृथ्वी पर मौजूद इंसान के आंखों में उस चंद्रमा का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हम चंद्रमा को देख पाते हैं। और ये जो प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ रहा है, यह वास्तव में चंद्रमा का नहीं है बल्कि सूर्य का है, जिसको चंद्रमा लेकर पृथ्वी पर भेज देता है। जैसे आपका बर्थडे है, आपने मुझे इनवाइट किया, बर्थडे में मैं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया और आपके लिए गिफ्ट मैं अपने दोस्त से भेज दिया और यह कह दिया कि आप उनको जाकर दे देना और बोल देना कि मैंने दिया है। पर उन्होंने ऐसा नहीं बोल के कहा कि मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, तो आपको एक पल के लिए लगा कि ये जो गिफ्ट है मेरा दोस्त ही आपको दिया है। पर जब आपको कुछ समय बाद इस बात का पता लगेगा कि नहीं, वास्तव में वह गिफ्ट वो नहीं, यानी मैंने दिया था, तो आप समझ पाएंगे। इसी तरह यहाँ भी है कि चंद्रमा जो प्रकाश पृथ्वी पर भेजता है वह वास्तव में चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य का प्रकाश होता है, जिसको चंद्रमा हमको देता है। तो हमको लगता है कि यह चंद्रमा का ही प्रकाश है, पर आप विज्ञान पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़िएगा, तो फिजिक्स इस बात से पर्दा उठाएगा और आपको एहसास होगा कि जो चंद्रमा से प्रकाश आता है वह चंद्रमा का नहीं बल्कि सूर्य का होता है। तो इस बात को आप समझे होंगे। एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इस पॉइंट को भी आप समझ गए। चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ। बाकी धन्यवाद।